फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। एबीपी न्यूज पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि 6 जगहों पर भारतीय सेना ने 6 जगहों पर हमला किया। पाक सेना अहमदपुर ईस्ट में 4 हमले, कोटली में 5 हमले। पाकिस्तानी सेना मुजफ्फराबाद में 7 जगहों पर स्ट्राइक की बात कर रही है। मुरीदके में 4, सियालकोट में 2 जगहों पर भारत ने स्ट्राइक की है। शंकरगढ़ में भारतीय सेना ने 2 हमले किए हैं पाकिस्तान सेना के। पाकिस्तान सेना खुद ही आगे आकर अब किस तरह से लगातार नीरज अब वो खुद ही बता रहे। देखिए, एक तरफ तो फेक न्यूज वहां पर फैलाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये बड़ा अच्छा हो गया हमारे देश के अंदर भी, अब किसी को सबूत नहीं मांगना पड़ेगा। कहा जाएगा कि भाई देख लो, पाकिस्तान के 2-4 चैनल तुमको मिल जाएंगे सबूत। अब दोबारा इस तरह की हिम्मत और हिमाकत मत करना हमारी सेना को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी बीमारी होती है, आदत होती है। और अब ये जो पाकिस्तानी सेना की ओर से दावे किए जा रहे हैं उस पर भी चित्रा, ये जो मुरीद के में जो कह रहे हैं 4 जो स्ट्राइक किए, दरअसल 4 जो बॉम्ब्स आकर गिरे वहां पर, मिसाइल्स जो आकर गिरी हैं वो स्ट्राइक से 4, सियालकोट में 2, हम लोग लगातार बात कर ही रहे हैं। जो 9 स्ट्राइक्स की गई उनमें सियालकोट है, शकरगढ़ भी है। सियालकोट का ही इलाका है शकरगढ़ जो है, यहाँ पर बहुत बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, हमारे जम्मू के दूसरी तरफ है ये। तो वहां पर ये स्ट्राइक की गई, उन्होंने खुद बताया है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमने भारत में ये कर दिया, लेकिन वो सब फेक न्यूज है। कोई ऐसी जानकारी जो अभी हमें जो भारतीय सेना के जो सूत्रों से जानकारी मिली है, टॉप सोर्सेज से, उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी तरह का कोई नुकसान अभी तक सामने नहीं आया है, जो अभी हमारे संवाददाता सहयोगी बता रहे थे। अजय बाचलू, भिम्बर गली है पुंछ रजौरी सेक्टर में, वहां पर जो है फायरिंग बहुत जबरदस्त चल रही है, गोलाबारी। पाकिस्तान ने अपनी तोप का इस्तेमाल किया था, जब क्योंकि हमने वहीं भिम्बर गली में उनके लॉन्च पैड्स अटैक किया था, तो उन्होंने अपनी तोप का इस्तेमाल किया। तो भारतीय सेना ने भी अपनी तोप का मुंह खोल दिया है। आप मानकर चलिए कि वहां पर उससे जबरदस्त गोलाबारी जो है भारतीय सेना की तरफ से भिम्बर गली में इस वक्त पुंछ रजौरी सेक्टर में। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में डिटेल जानकारी कब भारतीय सेना की ओर से शेयर की जाएगी? देखिए चित्रा, सबसे पहले सीसीएस मीटिंग होगी जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे, उसमें एनएसए भी रहेंगे, बिल्कुल ये बात पक्की है। और 4 मंत्री होंगे जो बड़े मंत्री हैं हमारे कैबिनेट रायसीना हिल्स के जो मंत्री होते हैं, 4 वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, इन 4 और साथ ही प्रधानमंत्री उसकी नेतृत्व करेंगे। वहां पर उनका डिस्कशन होगा, ब्रीफिंग होगी वहां पे छोटी सी, एनएसए भी हो सकते हैं उसको ब्रीफ करें, और उसके बाद फिर होगा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बताया जाएगा कि भारत ने किस तरह से, हालांकि स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। सबसे पहले 1:50 पर यह स्टेटमेंट जारी किया गया था, 1:30 बजे यह स्ट्राइक किया गया और बिल्कुल तैयारी करके रखी हुई थी हमारी इंफॉर्मेशन वॉरियर्स ने। और उन्होंने जैसे ही उन्होंने सक्सेसफुल कहा कि 9 जगह पर अटैक हो चुका है, ऑफिशियल स्टेटमेंट रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारतीय सेना की तरफ से किया गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लिखा गया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना की तरफ से, तीनों की तरफ से ये स्ट्राइक की गई थी। तो उसको लेकर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हो सकती है जिसमें डीजीएमओ होंगे और जो एयरफोर्स के ऑपरेशंस के जो एयर ऑपरेशंस के ऑफिसर्स हैं वो इसमें हो सकते हैं। लेकिन पहले सीसीएस मीटिंग, उसके बाद फिर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि घर में घुसकर किस किस तरह से भारतीय सेना ने मारा है और तीनों हमारे भारत के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का आपस में किस तरह से ये साझा एक संयुक्त प्रयास था, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी जो हिंदुस्तान इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है। और सबसे बड़ी और अहम जानकारी देखिए, हमारे जितने इंडियन एयरफोर्स के जवान गए थे जिन्होंने स्ट्राइक को अंजाम दिया, वो सभी सुरक्षित हैं। ये जानकारी, ये खबर और यकीनन हम सब के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अगर एक भी कैजुअलिटी होती है तो उसके बाद सोचिए किस तरह की निराशा होती है। लेकिन बिल्कुल सटीक निशाना साधकर मारा गया है और ये बता दिया गया है आतंकवादियों को कि अगर आप हमारे घर में घुसकर इस तरह के आतंकी वारदातों को अंजाम दोगे तो हम चुन चुन कर तुम्हारा सफाया करेंगे और तुमको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, खोद कर तुमको मारेंगे। और उसी तरह की तस्वीरें इस वक्त अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही है। आशीष, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी में ले लेती हूं, क्या जानकारी, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी था आशीष, क्योंकि हमने ठीक है सिंधु जल समझौता, लेकिन उससे वो जो चैन मिलना होता है ना, जो खून का बदला खून, हालांकि हिंदुस्तान की इस तरह की न मानसिकता रही है न कुछ, लेकिन वो बेगुनाह थे जिनकी जान आतंकवादियों की ओर से ली गई। और पाकिस्तान हमेशा हमारे बेगुनाह लोगों की जान लेता रहा है। इसके पहले हमने पुलवामा में देखा था हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों को किस तरह से उनकी किस तरह से जाने गई थी। बहुत जरूरी हो जाता है पाकिस्तान को इस तरह का सबक सिखाना, उसको उसकी औकात बताना, अगर मैं सही शब्दों में इस्तेमाल करूं। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और पाकिस्तान तो उसने तो सालों से कल्टीवेट करके रखा था। लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान सेना भारत भेजती थी भारत पर हमले करने के लिए। ज़्यादा बड़ी बात मैं एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये मुझे जो सोर्सेज बता रहे हैं, ये पूरा इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन था। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। बालाकोट का जब ऑपरेशन हुआ था चित्रा, तो
अब कम से कम हम ये खुलासा कर सकते हैं कि हमारा वहाँ एसेट था। ऐसे में जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग मौजूद होते हैं अलग अलग जगहों पे, उनकी भूमिका भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि तीनों फोर्सेस ने जाकर के इस ऑपरेशन को किया, जिस प्रिसिशन से किया गया है मुझे लगता है हमें सराहना चाहिए हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेसिटी को। 100% वहाँ पर भी जो तस्वीरें लगातार शिवांक दिखा रहे हैं, जिस तरह से बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को पूरा ध्वस्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री की स्पीच का बिहार वाले आखिरी लाइन ही यही था कि हम ज़मीन दोस्त कर देंगे। कैसे कर देंगे? इसी आधार पे करेंगे कि हमारे जो इंटेलिजेंस के जो नेटवर्क है उसके आधार पर हमको प्रिसाइज जानकारी मिलेगी, जिसके आधार पर हमारी फोर्सेस इस ऑपरेशन को कैरी आउट करेंगी। तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ फोर्सेस को ही अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। दिस वॉज एन इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन जिसको इतना सार्थक और इतने सटीक तरीके से भारतीय फौज करने में कामयाब हुई, और ये यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर सीधे मेघा आपके पास आते हुए, कल प्रधानमंत्री ने अपनी बातें कही तो एक तरफ तो बिन पानी सब सून पाकिस्तान में ये स्थिति है, उसको प्यासा मारने की तैयारी है हमारी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आप हमारे लोगों का खून बहाएं और हम तुमको पानी पहुंचाते रहें ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी चलती रहे, तुम्हारे खेत लहलहाते रहें। और दूसरी तरफ से ये स्ट्राइक, मैं फिर कह रही हूं कि भारत की ओर से जितने भी कदम सीसीएस की बैठक के बाद अपनाए गए थे, मैं उस समय श्रीनगर में ही थी, वो तमाम बातें ठीक थी, लेकिन ये जो घर में घुस कर मारने वाली बात होती है ना, इसका जो सुकून होता है वो उन चीजों में नहीं मिलती है। देखिए चित्रा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वॉक्ड द टॉक। उसका ये मतलब है कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया, और आज रात हम उसे करते हुए, होते हुए, कार्यान्वयन होते हुए देख रहे हैं कि जो उन्होंने, उनके एक एक शब्द जो थे, जब से पहलगाम में टेरर अटैक हुआ तब से प्रधानमंत्री जी ने 3 बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 बार इस बात का जिक्र किया। पहली बार जब उन्होंने बिहार में यह कहा कि धरती के एंड तक जाएंगे, वी विल गो टू द एंड ऑफ अर्थ, लुक फाइंड यू एंड ब्रिंग यू टू जस्टिस, वो कहा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ऐसा बदला होगा जो आपकी कल्पना के परे होगा। उसके बाद उन्होंने मन की बात में भी ये बात कही, और एक और ओकेजन पे उन्होंने ऐसा कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। इनफैक्ट आज हमारे ही चित्रा, अब आप कल कह रही, मैं कह रही हूँ कुछ घंटों पहले ही तो हमारे साथ थे प्रधानमंत्री जी, हम सब के साथ थे एबीपी समिट में, जब उन्होंने ये भी पानी का जिक्र किया और कहा कि ये पानी अब भारत के बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, भारत ने एक तरीके से, चित्रा समझिए, पानी एक तरफ होगी, जो इकोनॉमिक हमारा जो भी रिलेशंस चल रहा था, जो भी ट्रेड चल रहा था, उस पे वो रोका गया। आपने देखा किस तरीके से एक्सरसाइज पिछले 11 दिनों में हो रही थी, अरब सागर की एक्सरसाइज हो या हमारी सारी एयर बेसिस पर एक्सरसाइज हो, ड्रिल्स हो रही थी, हर कुछ हाई अलर्ट पे था, लेकिन भारत तब भी चित्रा रुका। ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन स्ट्राइक किया, जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ, उसके 24 घंटे या 48 घंटे में भारत ने आपके ऊपर धावा बोल दिया, ऐसा नहीं हुआ है। भारत रुका, संयम बरता, एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, उन्होंने कोशिश करी जानने की कि इसकी तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया। चित्रा, उसके बाद उन पर बमबारी की गई या उसके बाद उनको टारगेट किया गया। और अब जो आशीष बता रहे हैं कि हमारे हर एक फाइटर पायलट्स जो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में इन्वॉल्व थे, दे हैव बीन अकाउंटेड फॉर, उसका मतलब यही होता है कि वो अपनी मदरलैंड, वो भारत वापस सही सलामत आ गए हैं। तो इससे बड़ी खबर खुशी की हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती, बिल्कुल, कि हमने टारगेट भी किया और हम अपने एक एक जवान को वापस, एक एक फाइटर पायलट को वापस, और इसी वजह से ये कामयाबी दोगुनी हो जाती है जल्दी से। इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जो उनकी आईएसपीआर है, मीडिया विंग है, वो लगातार ये कह रहा था कि यहाँ भारत के फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं, यहाँ पर ये कर दिया, खबरें फैला रहे थे। इसलिए बहुत जरूरी था साफ करना कि हमारे जितने भी फाइटर पायलट्स या फाइटर एयरक्राफ्ट गए थे वो सुरक्षित अपने बेस में लौट आए हैं। मैं बोल तो रही हूँ कि वहां के कुछ पाकिस्तानों को, मुझे पत्रकारों को लगता था कि नहीं ये सही चीजें बोलते हैं, लेकिन अभी उनकी ओर से जिस तरह के वीडियोस फेक, अभी पाकिस्तान के किसी झांसे में नहीं आने की जरूरत है। पाकिस्तान फेक न्यूज फैलाता रहेगा और इसके जरिए भी कम से कम ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की ओर से किया जाएगा। जनता को क्या मुंह दिखाएंगे ये लोग जाकर? वो जनरल मुनीर जनता को क्या मुंह दिखाएगा कि देखो घर में घुसकर मार दिया है पाकिस्तान और मैं यहां पर बैठा का बैठा रह गया, मैं अपनी तकरीरें ही करता रह गया। तो जरा सोचिए, ये तो हाल है पाकिस्तान का। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या जानकारी? प्रधानमंत्री लगातार हर एक खबर, हर एक जानकारी लेते रहे, आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या खबर, क्या जानकारी और मिल रही है?
बिल्कुल चित्रा, मैं जो है इस वक्त जो प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हूं और देर रात क्या पूरी रात अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री लगातार सिचुएशन को मॉनिटर करते रहे हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उनको ब्रीफ करते रहे हैं और एक एक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। जब भारतीय जो है सेना ने यह तय किया, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था सेना को ये तय करेगी कि वो वक्त कौन सी होगी, जगह कौन सी होगी। सेना ने जैसे ही कहा कि हमने वो वक्त और जगह तय कर ली है, प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश आपके साथ में, आप आगे बढ़िए। और इसी वजह से जैसे ही जो है सेना की तरफ से ऑफिशियली जो है प्रधानमंत्री को बताया गया कि हाँ हम तैयार हैं, प्रधानमंत्री लगातार जो है यहां पर अपने ऑफिस में मौजूद रहे और सिचुएशन को लगातार मॉनिटर करते रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉनिटर कर रहे थे, लगातार एक एक पल का अपडेट कि हमारे जो वीर जवान हैं उन्होंने किस तरीके से इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है और उनकी कुशलता को लेकर भी लगातार जो है वो जानकारी लेते रहे हैं। और पूरी रात प्रधानमंत्री जो है एक तरह से हम ये कहेंगे कि जो है जैसे हम लोग जो है चित्रा लगातार जिक्र कर रहे हैं कि देर रात से ही हमारा जो है लगातार नॉन स्टॉप बुलेटिन चल रहा है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री भी लगातार एक एक पल का अपडेट ले रहे हैं। पूरी रात सोए नहीं है और अभी भी जैसी जानकारी मिल रही है वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, वो ये बता रहा है कि हाँ हमने भी कार्रवाई की, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत वहां की तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि भारत के पास में किस तरह के स्पेसिफिक इनपुट थे। बाकायदा जो मेरे पास जानकारी आई है चित्रा, जो हमने एयर स्ट्राइक ये की है, जो मिसाइल्स का जो यूज किया है, बाकायदा जो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि आपको पिन पॉइंट लोकेशन आपको पता थी कि कहां पर आपको अटैक करना है। और इसी वजह से जिन भी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है वो राफेल से किया गया है या फिर जो अन्य जो है हथियारों का इस्तेमाल किया गया है वो स्पेसिफिक टारगेट्स पे किया गया है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपने जो कहीं पर भी जो हमला करना शुरू कर दिया। आपके पास में उन लोकेशंस का स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स था और इसी वजह से यही हमारे जो खुफिया एजेंसियों की जो ताकत थी उन्होंने स्पेसिफिक इनपुट प्रोवाइड किया। फौरन आ रही हूं अंकित। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।